फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे संघीय कार्यपालिका। देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 53 के तहत, यानी अनुच्छेद 53। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। आगे राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, यानी राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता देख लेते हैं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी राष्ट्रपति पद पाने के लिए क्या क्या योग्यता, अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, पहली बात। दूसरी बात क्या कहता है कि 35 वर्ष की अवस्था पूरी हो चुकी है, यानी उस व्यक्ति की अगर वो राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। चौथी बात, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया गया है। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल समक्रमणीय पद्धति, यानी एकल समक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, अनुच्छेद 55 के तहत। राष्ट्रपति के निर्वाचन में आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। इस अनुच्छेद के अनुसार है, अनुच्छेद 56 के अनुसार। आगे देख लेते हैं। पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक सेकेंड फिर से देख लेते हैं। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका, अनुच्छेद 77(1) के अनुसार, फिर से देख लीजिए। अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। और अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ राष्ट्रपति हुए हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति देख लेते हैं। एक तरफ राष्ट्रपतियों के नाम है और दूसरी तरफ उनका कार्यकाल है। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका कार्यकाल था 26/1/1950 से 13/5/1962 तक। फिर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, 13/5/1962 से 13/5/1967 तक। आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, 13/5/1967 से 13/5/1969।
यानी 1969। आगे है वीवी गिरी। वीवी गिरी 24/8/1969 से 24/8/1974 तक रहे वीवी गिरी। फिर फखरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल क्या था? 24/8/1974 से 11/2/1977 तक। नीलम संजीव रेड्डी छठे राष्ट्रपति हुए। इनका कार्यकाल क्या था? 25/7/1977 से 25/7/1982 तक। ज्ञानी जैल सिंह 25/7/1982 से 25/7/1987 तक। आर वेंकट रमन 25/7/1987 से 25/7/1992 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25/7/1992 से 25/7/1997 तक। के आर नारायणन 25/7/1997 से 25/7/2002 तक। फिर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25/7/2002 से 25/7/2002 से 25/7/2007 तक। फिर है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। 25/7/2007 से 25/7/2012 तक। प्रणब मुखर्जी 25/7/2012 से 25/7/2017 तक। रामनाथ कोविंद 25/7/2017 से 25/7/2022। आगे देख लेते हैं। इस समय प्रेजेंट समय में द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति 25/7/2022 से अब तक। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति, स्वतंत्रता के बाद जो पैदा हुई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनका जन्म कब हुआ था? 20 जून 1958 को हुआ था। ये स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक। एवं BD जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी अपना पद त्याग पत्र अपना दे सकता है। कैसे? पहला है, राष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा। यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। अनुच्छेद 56(2) के तहत। महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 61 महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लेखित है, वह है संविधान का अतिक्रमण। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आया हुआ है कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं? तो अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि महाभियोग जो है कौन सा सदन किस सदन द्वारा लगाया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है? राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा, यानी किसी भी सदन द्वारा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। मतलब कोई एक सदन नहीं है कि हाँ लोकसभा से लगाया जाए, राज्यसभा, कोई भी सदन जो है उस पर महाभियोग लगा सकता है। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए। यानी कि अगर उन पर महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाना है आपको, जो भी सदन लगाएगा उसको 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को ये सूचित करना पड़ेगा, लिखित सूचित करना पड़ेगा कि आपके ऊपर जो है महाभियोग लगाया जाएगा, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। यानी जो लिखित सूचना भेजी जाएगी राष्ट्रपति के लिए कि जो है महाभियोग की, तो उस पर कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है
के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पदत्याग करना होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है, यानी राष्ट्रपति अगर हट गया है तो 6 महीने के अंदर फिर से राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा, अनुच्छेद 62(1) के तहत। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राजअंतराल न होने पाए इसलिए यह उपबंध है कि उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता, अनुच्छेद 56(1) के तहत। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। आगे देख लेते हैं। आगे है फ्रेंड्स, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 70 के तहत। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 1969 ईस्वी पारित किया है, जो यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, यानी राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है और क्या क्या भत्ते हैं उसके देखें। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है, यानी महीने में राष्ट्रपति को कितने रुपए मिलते हैं? 5 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, आवास, इलाज सुविधा समेत अन्य भत्ते मिलते हैं, यानी कि वो सभी चीज़ों जैसे मेडिकल संबंधित, आवास संबंधित, इलाज से संबंधित सब कुछ उनको उपलब्ध होगा। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, यानी राष्ट्रपति का जो वेतन मिलेगा उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। भारत के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी दुनिया भर में कहीं मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ होता है, 5 लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ होता है। आगे, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति माह, यानी 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपये महीना अलग से दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।